बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारे लीडर इमरान खान साहब के आंख के हवाले से, सेहत के हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वैसे ही बरकरार हैं, क्योंकि निहायत ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का वो लीडर कि जिसने पाकिस्तान के लोगों को कैंसर जैसे मर्ज का फ्री इलाज मुहैया किया कई अस्पतालों की शक्ल में, और फिर उसकी एक सोच सेहत के बारे में ये हो एक लीडर की कि जब वो पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई तो हमने एक यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड दिया हुआ है जिसमें हम हर तरह की बीमारी को मजीद उसमें कवर करते जा रहे हैं। और जब वो ज़्यादा पाकिस्तान बना तो उसने पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये फैसिलिटी दी। आज उसकी अपनी सेहत के हवाले से उसको अपना ज़ाती मुआलिज नहीं मिलवाया जा रहा, जो कि निहायत ही अफसोसनाक है और हमारे लिए बाइस शर्म है, बहसीयत PTI, बहसीयत मुसलमान, बहसीयत पाकिस्तानी और बहसीयत एक सिस्टम जो हमारा एक आईनी सिस्टम है इस मुल्क का। मेरी बातों में गुस्सा देखकर मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों को वैसे ही वो मुतनाज़ा बातें करके कुछ बातें कर रहे हैं, तो अगर मेरे गुस्से की वजह से किसी का दिल दुखा है तो मुझे परवाह किसी की नहीं है, लेकिन फिर वक्त के लिए आई एम सॉरी। लेकिन मेरा गुस्सा जायज है, इसलिए जायज है कि हम अभी तक अपनी वो छोटी सी एक जायज वो डिमांड कि इमरान खान साहब से उनका ज़ाती मुआलिज मिलने अब तक वो पूरी नहीं करवा पाए। तो अगर इस पे किसी को गुस्सा नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल में वो उसके अंदर इंसानियत नहीं है, और फिर इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं या वो लोग जो इमरान खान की वजह से कुछ है, अगर वो इसके ऊपर गुस्से पे नाराज हो रहे हैं फिर निहायत ही अफसोस है। और मैं समझता हूं कि हम सबको भरपूर तरीके से ये अपना मकसद जो है उस पर फोकस करना चाहिए और इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, लगातार मजीद उठानी चाहिए कि इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिज हैं उनको मिलवाया जाए, ताकि हमें पता चले कि इमरान खान की आंख और सेहत के हवाले से इस वक्त क्या अपडेट है। तो आप सब ये आवाज उठाएं और इंशाल्लाह हम अगर मिल के एक मकसद फोकस रहेंगे तो मंजिल भी मिलेगी। अब तक यही हो रहा है कि हम मकसद से हटकर और बातों में अपने आप को एंगेज करके अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं और मकसद भी हासिल नहीं कर पाते। शुक्रिया।